सीरिया में छिड़ा संघर्ष फिलहाल थम गया है, लेकिन देश के इस आंतरिक संघर्ष में इजराइल की एंट्री ने तनाव को और बढ़ा दिया है और अब इस संघर्ष के दोनों देशों के बीच संघर्ष में बदलने की आशंका जताई जा रही है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि हम जंग से नहीं डरते, हमने पूरी जिंदगी चुनौतियों से लड़ते हुए बिताई है। तो क्या अब इजराइल सीरिया में छिड़ेगी जंग? क्यों सीरिया राष्ट्रपति ने दी चेतावनी? जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीरिया में सांप्रदायिक टकराव तो फिलहाल थम गया है, लेकिन अब एक बार फिर सीरिया में जंग का मोर्चा खुलता नजर आ रहा है और इस बार ये आंतरिक टकराव नहीं होगा, बल्कि इजराइल के साथ जंग की आशंका जताई जा रही है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा ने इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि हम जंग से नहीं डरते, हमने पूरी जिंदगी चुनौतियों से लड़ते हुए बिताई है, लेकिन हम सीरिया को तबाही की आग में नहीं झोंकेंगे। सीरियाई राष्ट्रपति का ये बयान सीरिया पर इजराइल के हमलों के बाद आया है। सीरिया के स्वेदा में द्रूज समुदाय के नागरिकों और सरकारी बलों के बीच हाल ही में तनाव और झड़पें बढ़ी हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। इजरायली सेना का कहना है कि उसने द्रूज समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए हमला बोला, जिसके बाद सीरियाई सेना को स्वेदा से लौटना पड़ा और संघर्ष विराम हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका पर सीरियाई राष्ट्रपति ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इजराइल पर सीरिया में सांप्रदायिक फूट भड़काने का आरोप लगाया और साथ ही चेतावनी दी कि किसी एक मोर्चे पर जीत का मतलब ये नहीं कि हर जगह जीत पक्की है। उन्होंने साफ किया कि सीरिया किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेगा, खासकर द्रूजों के मामले में। द्रूज हमारे मुल्क की आत्मा है, उनके हक की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। सीरियाई राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि उनके आंतरिक मामलों में वो किसी को भी दखल नहीं देने देंगे और अगर किसी ने इसकी हिमाकत भी की तो उन्हें जंग से भी कोई डर नहीं। अब ऐसे में इजराइल अपने पैर पीछे खींचेगा या मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।